माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा के आयोजन के पश्चात मूल्यांकन कार्य में संलग्न हो रहे सभी सम्मानित शिक्षकगण को मंदसौर से अशोक सर का सादर नमस्कार। शिक्षकगण, परीक्षा के उपरांत मूल्यांकन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस मूल्यांकन के कार्य से जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, वहीं शिक्षकगण की भी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और साथ में जो विद्यार्थी होता है उस विद्यार्थी की संतुष्टि भी जुड़ी होती है। आपको मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य जिला शिक्षा अधिकारी जी के आदेश से सौंपा जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप निर्देशानुसार त्रुटि रहित मूल्यांकन का कार्य संपन्न करेंगे। जब हम मूल्यांकन के कार्य को करते हैं तो कई प्रकार की त्रुटियां हमें ध्यान में आती है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से उन त्रुटियों को 3 भागों में बांटा है। प्रथम श्रेणी में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियां, द्वितीय श्रेणी में परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष जी की टीम द्वारा की गई त्रुटियां और तृतीय श्रेणी में मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन के लिए नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियां। जब परीक्षार्थी परीक्षा देने आता है तो उसके द्वारा उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर की सही ढंग से प्रविष्टि नहीं की जाती है। अर्थात जो उसका रोल नंबर है उस रोल नंबर को न लिखकर वो दूसरी सीरीज का रोल नंबर लिख देता है या कोई सीरीज का अंक छोड़ देता है या अंकों और शब्दों में लिखे रोल नंबर में भिन्नता कर देता है। उसे उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा का नाम और विषय का कोड लिखना होता है, विषय का नाम लिखना होता है, वो उसको त्रुटिपूर्ण लिख देता है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करते समय उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक लिखना होता है, जिसको वो गलत लिख देता है या लिखना भूल जाता है। विद्यार्थी एक ही प्रश्न को 2 बार हल कर देता है या विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में ऐसा उत्तर लिख देता है जिससे संबंधित प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। इस प्रकार की त्रुटियां परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देते समय हो जाती है। द्वितीय श्रेणी की जो त्रुटियां हैं वे त्रुटियां हैं केंद्राध्यक्ष जी की टीम के द्वारा की गई त्रुटियां। ये त्रुटियां भी परीक्षा केंद्रों पर ही होती हैं। उत्तर पुस्तिकाएं पैक करते समय अन्य विषय की उत्तर पुस्तिका पैक हो जाना, कम ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएं पैक हो जाना, जो विद्यार्थी प्रेजेंट था उसको अब्सेंट बता दिया गया, जो अब्सेंट था उसको प्रेजेंट बता देना, पंचनामे में गलत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रविष्टि कर देना, उत्तर पुस्तिकाओं पर शिक्षक के हस्ताक्षर नहीं होना, इस प्रकार की त्रुटियां परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष जी की टीम के द्वारा कर दी जाती है। तीसरे नंबर की जो त्रुटियां हैं वो होती है मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकनकर्ता के द्वारा की जाने वाली त्रुटियां। मूल्यांकनकर्ता उत्तर पुस्तिका जांचने के पश्चात अंकों का योग गलत लगा देता है, ओएमआर शीट में अंकों की गलत प्रविष्टि कर देता है, उत्तर पुस्तिका के कुछ भाग का मूल्यांकन होने से छूट जाता है, ओएमआर शीट में ओवर राइटिंग काटपीट हो जाती है, ओएमआर शीट में अंकों को प्रविष्ट करते समय बबल्स को गलत ब्लैक कर दिया जाता है या अन्य विद्यार्थी के अनुक्रमांक के सामने प्राप्तांकों की प्रविष्टि कर दी जाती है या अब्सेंट प्रेजेंट को ओएमआर शीट में गलत दर्ज कर दिया जाता है। इन सब के कारण विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो जाता है, रुक जाता है। आइए हम बात करते हैं जब हम मूल्यांकन का कार्य करेंगे तो किन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन अधिकारी जी वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ताओं में से एक मुख्य परीक्षक और उसके पश्चात जो अगले वरिष्ठ है उनको उप मुख्य परीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं। उनके मार्गदर्शन में मूल्यांकनकर्ता विषय का मूल्यांकन का कार्य करते हैं। जो मूल्यांकनकर्ता होता है उसको उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाती है। वो उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के पहले प्रश्न पत्र को समझते हैं, बोर्ड के द्वारा जो मॉडल आंसर दिया जाता है उसको समझते हैं, यदि कोई संशोधन पत्रक है तो उसको समझते हैं, उसके पश्चात अपना मूल्यांकन का कार्य शुरू करते हैं। यहाँ उनको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले वे देख लें कि प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर होलोग्राफ स्टिकर
रोल नंबर पर लगा है या नहीं। यदि नहीं लगा है तो पहले उसको लगवा लें, उसके पश्चात ही अपने मूल्यांकन के कार्य को वो शुरू करते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय यदि ऐसी त्रुटियां मिलती है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उन समस्त त्रुटियों के ऊपर उप मुख्य परीक्षक और मुख्य परीक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता, परीक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता है। और वे त्रुटियां वही है जो मैंने आपको परीक्षार्थी द्वारा की जाती, जिसका मैंने जिक्र किया है। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि किसी विद्यार्थी को 90% या उससे ज़्यादा अंक आए हैं तो इसी उत्तर पुस्तिका का फिर से परीक्षण किया जाता है। डिप्टी हेड भी करते हैं इसी उत्तर पुस्तिका का परीक्षण, और मुख्य परीक्षक को भी करना होता है, और यह कार्य OMR शीट में प्रविष्टि करने से पहले ही किया जाता है। इसी प्रकार से किसी विद्यार्थी को 0 अंक प्राप्त होते हैं तो उसकी फिर से जांच की जाती है, और यह भी देखा जाता है कि जो केंद्राध्यक्ष है उन्होंने जो एब्सेंट प्रेजेंट बताया है वो सही बताया नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसको करना होता है। मूल्यांकन करता हूँ, यदि आपसे त्रुटि हो जाती है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये कहा है कि प्रत्येक 1 अंक की त्रुटि पर 100 रुपये अर्थदंड आप पर लगेगा। लेकिन यदि 10% उत्तर पुस्तिकाओं में आपकी त्रुटि पाई जाती है तो इसी दशा में मंडल के द्वारा 1 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए आपको मंडल के कार्यों से पृथक रखा जाएगा, और साथ में आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी रोपित की जाएगी। तो मैं सभी मूल्यांकनकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब आप मूल्यांकन के लिए उपस्थित हों तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुदेशों को पढ़ लें, समझ लें, और उसके पश्चात ही मूल्यांकन का कार्य करें, ताकि हम त्रुटि रहित मूल्यांकन करके देवें, जिससे हमारे काम की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी और उससे विद्यार्थी को संतुष्टि भी होगी। मैं शिक्षक साथियों से ये भी अनुरोध करूँगा कि ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, इसको यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंचेंगे और आपके जानकारी में वृद्धि भी होगी। जय हिंद।